अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर काशिफ। थैंक यू सो मच once again for listening my and watching my videos and subscribe and like. Sorry, I was away for a couple of weeks, 3 weeks. I've been to overseas to Saudi Arabia for Umrah and then Dubai and then Pakistan for short trip. तो अभी मैं वापस आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैं एक क्लिनिक में काम करता हूँ जहाँ मेरे सारे पेशेंट माशाल्लाह मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। वहाँ पे मैं हफ्ते में एक दिन जाता हूँ एज अ बीइंग अ विजिटर मेडिकल ऑफिसर। तो काफ़ी पेशेंट पूछ रहे थे, डॉक्टर साहब अभी रमज़ान आ रहा है। तो मैंने कहा येस डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट इट, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको रमज़ान की इन एडवांस बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ फरमाए और हमें हिम्मत सेहत और ताकत दे कि हम सब रोज़े रख सकें और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। आज 15 शाबान है और यहाँ पे समर भी है ऑस्ट्रेलिया में। तो पेशेंट मुझसे पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब ये जो दवाई है स्पेशली जो अद्वियात हैं ब्लड प्रेशर की, ये कब ली जाएं। तो देखें, इसमें कोई हार्ड रॉक रूल नहीं होता है। ये हम पेशेंट की कंडीशन देख के, मेडिकल कंडीशन, उसका लाइफ स्टाइल, उसकी जॉब और उसके खाने पीने की हैबिट्स देख के फिर हम उसको असेस करके दूसरी मेडिकल कंडीशन, दूसरी दवा अद्वियात को देख के फिर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि ये दवाई आप इस टाइम पे लें, ये दवाई आप रात को लें, सुबह लें। बाकी ये सच कोई हार्ड रॉक रूल नहीं है, ठीक है ना। मैंने कभी किसी बुक में नहीं पढ़ा है, ठीक है। कुछ दवाएं हम एक दूसरे के साथ अवॉइड करते हैं, वो इंटरेक्ट करती हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके। तो मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगा डायूरेटिक्स पे। मेरा मेन मकसद आज वीडियो, बाकी तो जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं उसमें टिनोरमिन आ गई, बिस्प्रोलोल आ गई, काफ़ी मेडिकेशंस हैं। एसी इनहिबिटर में रेमिप्रिल है, कवर्सिल है, ये कॉमनली मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन बहुत कॉमनली यूज़ होती है, ठीक है। अगर आप इन तीनों में ग्रुप में से कोई भी मेडिकेशन लेते हैं, एम्लोडिपिन, कवर्सिल, डायोवान और आप जो बीटा ब्लॉकर है टिनोरमिन, अगर उसका आप फॉर एग्जांपल 100 मिलीग्राम ले रहे हैं टिनोरमिन, या आप कवर्सिल का 10 मिलीग्राम ले रहे हैं या 5 मिलीग्राम ले रहे हैं, तो अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो उसको 2.5 मॉर्निंग में लें, 2.5 इवनिंग में लें, ठीक है ना। या रिकमेंडेशन तो ये है कि आप अफ्तार के बाद लें ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन। अब मैं आ जाता हूँ डायूरेटिक पे। अब इस यहाँ पे समर है, 30+ टेम्परेचर है मेरे पास। अब क्या होता है कि फास्टिंग में वैसे ही ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और हम डायूरेटिक लेंगे तो बार बार हमें यूरिनेशन के लिए टॉयलेट जाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आप डिहाइड्रेशन की रिस्क बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की रिस्क बढ़ जाएगी और इससे ये होगा कि एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, किडनी फेल्यूर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए डायूरेटिक वैसे तो हम 11 महीने ये दवा सिर्फ डे में यूज़ करते हैं, मॉर्निंग टाइम पे या आफ्टरनून में। रात को क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि पेशेंट की नींद ख़राब होगी, बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम डायूरेटिक रात को देते नहीं हैं। डार्कनेस होती है, लाइट नहीं होती है, पेशेंट गिर सकता है, रिस्क होती है, रिस्क ऑफ फॉल होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसलिए हम रात को ये दवाई नहीं देते। ये दवाई 2 कंडीशंस में यूज़ होती है, हार्ट फेल्यूर में भी, कुछ और कंडीशन भी हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। बट कॉमनली हम हार्ट फेल्यूर में यूज़ करते हैं और कुछ मरीज़ों को, पेशेंट्स को हम ये ब्लड प्रेशर के लिए भी देते हैं। मगर ये फर्स्ट लाइन मेडिकेशन नहीं है ब्लड प्रेशर के लिए, मगर हम कुछ पेशेंट्स को देते हैं जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होता है दूसरी अद्वियात से। तो अब डायूरेटिक कब लेनी चाहिए? तो मैंने काफ़ी इसकी स्टडी और रिसर्च और पब्लिश आर्टिकल्स देखे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, कतर में भी, बीएमजी में भी पढ़ा हुआ है, आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं पब्लिश। जो लास्ट है इम्पॉर्टेंट मैसेज है, मैं हमेशा पेशेंट्स को कन्वेंस काउंसलिंग करता हूँ कि प्लीज़ अद्वियात बंद ना करें, ठीक है ना। आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही लो है, 190 सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक आपका 70-60 है, फिर तो हम विदहोल्ड कर सकते हैं, दवा अद्वियात बंद ना करें काइंडली। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ब्लड प्रेशर कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, इट कैन लीड टू ब्लीडिंग, स्ट्रोक, फॉलेज, किडनी डिजीज़, हार्ट फेल्यूर। तो अद्वियात बंद ना करें। अद्वियात का डोज हम रिड्यूस कर सकते हैं, अद्वियात का डोज हम एडजस्ट कर सकते हैं, मॉर्निंग से इवनिंग, इवनिंग से मॉर्निंग, मगर बंद ना करें। ये नहीं है कि आपने बस रोज़ा रख लिया, आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया और अद्वियात बंद कर दें। अद्वियात, इसमें से कुछ अद्वियात तो हम सिर्फ ब्लड प्रेशर के लिए नहीं देते हैं, कुछ जो लास्ट है अद्वियात इसमें हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए होती हैं। इसमें कुछ अद्वियात आपकी होती हैं
आपके किडनीज़ को फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। तो इसको प्लीज़ अद्वियात को बंद ना करें, अद्वियात खानी है, कंटिन्यू करनी है। प्रेफर्ड टाइम रमज़ान में अफ्तार के बाद है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू सेंड मी, आई एम हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन इंशाल्लाह। और वंस अगेन बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो आप सबको। मुझे भी दुआ में याद कीजिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।